once we are going to start with our universe, तो यूनिवर्स स्टार्ट होने का, अगर हम स्टार्ट का बात करें, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी बनाई हुई है जिसके बारे में कहा कि यूनिवर्स की स्टार्ट एक बिग बैंग थ्योरी के साथ हुई है. ओके, क्लियर. एंड एंड बिग बैंग थ्योरी ये क्या कहती है? ये कहती है कि पहले जितनी भी अर्थ, जितनी भी सारी चीजें थी, वो एक जगह पर इकट्ठे थी, एक बॉडी थी. फिर क्या हुआ? एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ. क्लियर. एक्सप्लोजन होने के साथ ही क्या हुआ कि ये जितनी भी प्लैनेट्स और जितने भी ये हैं, ये सारे क्या, जब एक्सप्लोजन हुआ बहुत बड़ा, तो ये सारी चीजें किसमें, टुकड़ों में डिवाइड होगी. उसमें से अर्थ भी एक था, मरकरी भी एक था, ऐसे ये सारी चीजें उनमें डिवाइड होगी और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपस में दूरी पर चली गई. क्लियर. ये बिग बैंग थ्योरी कह रही है अपने आप में. और आज के टाइम पे भी ये जितना भी पूरा यूनिवर्स है ना, इसमें सारी चीजें क्या एक दूसरे से हल्की दूरी बनाती जा रही है. मतलब आज भी उस एक्सप्लोजन का असर चल रहा है कि आज भी चीजें जो है एक दूसरे से दूर होती जा रही है. क्लियर. तो बिग बैंग थ्योरी जो है, ये एक थ्योरी है कि जिससे ये सारी चीजें, मतलब यूनिवर्स का स्टार्ट कैसे हुआ. उसमें से एक जो हेवनली बॉडी का पीस था वो अर्थ भी था. क्लियर. उनमें से बाकी जो पीसेस थे वो हमारे 8 प्लैनेट्स भी थे और बहुत सी हेवनली बॉडीज और बहुत सारी चीजें हैं जो इस एक्सप्लोजन के बाद हुई. और बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी हैं जिनका हमारे को पता नहीं. They were also once upon a part which after Big Bang theory has been exploded and have been getting away from each other. एक दूसरे से दूर होती जा रही है. Which led to formation of giant clouds made of gases and dust called nebula. Okay, clear. The glowing bodies such as star were born out of nebula. The sun, also a star, was born about 4.8 billion years ago. Sun, moon, and other objects had shine in all other objects that shine in the sky at the night are called celestial bodies. Okay, clear. तो अब जो है इन्होंने क्या कहा कि उसमें सिर्फ यही चीजें नहीं थी कि सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं थे, उसमें बहुत सी गैसेस भी थी. और जब वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ तो उससे एक स्टार का फॉर्मेशन और बाकी स्टार्स का फॉर्मेशन भी हुआ होगा, जिसमें से एक सन भी है. Clear. And here they have defined that all the things which are present in the space or in the galaxy or in the universe, all are celestial bodies. That are what? That are the sun, moon, and all other objects which you see in the sky. Clear. They all are celestial body. अब अर्थ पर जब खड़े होके इन सारी चीजों को देखते हो तो these all are celestial bodies. So in our universe what we have learned that how does ये सारी चीजें कैसे बनी कि first these were all a dense matter along with gases, then a big bang theory has happened in which a big explosion has happened, and that big explosion, what effect it has broken the each and every bit, and some of the gases which were formed in a form of star. And sun is also sun जो है actually speaking it is a star. sun जो है, हम sun को अलग समझते हैं और stars को अलग सोचते हैं, बट फर्क ये है कि sun एक वो तारा है जो अर्थ के पास है. क्लियर. और बाकी स्टार जो अर्थ से बहुत बहुत दूरी पर है, तो इसलिए वो दूर से टिमटिमाते हुए दिखते हैं. बट सन जो है वो थोड़ा अर्थ के पास है, तो इसलिए हमारे को इसकी पूरी रोशनी मिलती है. क्लियर. और बाकी स्टार्स जो है वो अर्थ से बहुत बहुत ज्यादा दूर है और काफी स्टार्स जो है वो सन से बहुत बहुत बड़े हैं. क्लियर. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सन ही सबसे बड़ा स्टार है, तो इट इज नॉट. सन हमें बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि वो अर्थ के बहुत पास है. एंड मोर ओवर सन जो है, सन में कुछ चीज नहीं है, इट इज जस्ट मेड अप ऑफ गैस. सन में जो है गैस फॉर्म में है वो. ठीक है ना. उसके अंदर कोई हार्ड पार्टिकल अभी तक तो किसी ने प्रूव नहीं किया, बट इट इज अ बॉल ऑफ गैसेस. और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और अपनी न्यूक्लियर एनर्जी से वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है, और जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है सन, इस तरीके से कर रहा है.
So mostly all the stars में न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, so and it converts it into helium और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. तो सन इज ऑल्सो अ स्टार, बट द डिफरेंस बिटवीन सन एंड अदर स्टार्स आर दैट सन इज नियर टू अर्थ, सन अर्थ के बहुत पास है, तो इसलिए हमें वो इतना बड़ा दिखाई देता है. ओके, क्लियर? इज दैट फाइन? शुड वी प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पेज? ओके, ओके. अब गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी के बारे में बताया हुआ है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? गैलेक्सी में प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है ना, हेवनली बॉडीज भी हैं, क्लियर, स्टार्स भी हैं, सारी चीजें, जितनी सारी चीजें वो एक गैलेक्सी बनाती है. हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, जिसे आकाश गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना. इसमें ढेर 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 सारे तारे, सन, मून, हमारे प्लैनेट्स जितने हैं, हमारा प्लैनेट, वो सब आते हैं. तो सिमिलरली ऐसे ही ढेर सारी गैलेक्सीज बने. एक तो सोलर सिस्टम हो गया. सोलर सिस्टम में क्या आ जाता है? हमारा सन आता है, मून आता है, हमारे जितनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और हमारे जितने प्लैनेट्स हैं. सिमिलरली हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसके अंदर आ रहा है? सोलर सिस्टम हमारे एक गैलेक्सी के अंदर आ रहा है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे, क्लियर. और ऐसे ही ढेर सारी गैलेक्सीज है. तो जो ढेर सारी गैलेक्सी है उसमें से एक गैलेक्सी है जो जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है एंड्रोमेडा गैलेक्सी. इट लाइज अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे. एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं स्पेस में, क्लियर, सोलर सिस्टम, स्पेस में, किसी में भी, तो हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं डिस्टेंस को, किलोमीटर मीटर में नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है. जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है वो लाइट की है. तो लाइट की स्पीड से हम मेजर करते हैं कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ की, इतनी अगर लाइट को हम छोड़ें तो इतने टाइम पर वो वहां पहुंचेगी, तो वो उसका डिस्टेंस होता है. अब खुद सोच सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है. तो हम लाइट ईयर्स में यहाँ पे सारी चीजें मेजर करते हैं. The celestial body that produce their own heat and light are called stars. जो बॉडी जो है अपनी हीट और लाइट प्रोड्यूस करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं. एंड सन इज व्हाट? सन इज अ स्टार. Million of stars together make a galaxy, and the universe comprises several million galaxies. The universe can be defined as all the existing matter and space include the solar system, stars, galaxy. The galaxy to which our solar system belong is Milky Way or Akash Ganga. Okay, clear. So now what in this para what we have learned, that stars are having their own heat and light. उनकी अपनी heat होती है, अपनी light होती है. Even you know that moon is not a star. Okay, moon is what? What is moon? Moon is a celestial body. Celestial body है moon. ठीक है ना, heavenly body भी कहते हैं. Just like Mars, जैसे अर्थ एक तरीके का प्लैनेट है, मून एक तरीके का प्लैनेट नहीं है. इट कांट बी कॉल्ड अ प्लैनेट, बट इट इज समथिंग विच इज अ हेवनली बॉडी. उसमें रॉक्स का उसका सरफेस बना हुआ है, बट उसको मून को हम प्लैनेट में इसलिए भी नहीं कंसिडर करते, एक तो वो बहुत छोटा है, उसके साथ साथ क्या है कि इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. Planets are those things which revolves around the sun. पर मून जो है वो किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, रादर देन सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के. तो जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर, जो सन के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, दोज आर नोन एज प्लैनेट. और जो प्लैनेट्स के साथ रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, दोज आर नोन एज देयर सैटेलाइट्स. ठीक है ना. तो इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट, एक सैटेलाइट टाइप में दिया हुआ है, क्लियर. अब उस सैटेलाइट का फंक्शन क्या है, वो हमारे को किसी और फंक्शन में तो यूज में नहीं आता, कि कम्युनिकेशन हम ये सब तो कर नहीं सकते मून से. तो वो किस काम में आता है हमारे? मून हमारे को
सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है, किसकी सनलाइट रिफ्लेक्ट, सॉरी सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है अपने व्हाइट लाइट के फॉर्म में। क्लियर? जो सन की लाइट उस पर पड़ती है वो हमारे को क्या, वो रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारे को एक तरीके की रोशनी देता है। So that is what moon does. Okay. Okay, we are having some disturbance. I have to mute. Okay, mute. Okay, okay. Now we're going to proceed. Okay, millions of stars together make a galaxy and the universe comprises of several million of galaxies. तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स में ढेर सारी गैलेक्सीज है। क्लियर? The universe can be defined as all the existing matter and space including the solar system, stars and galaxies. Okay, clear. अगर आप यहाँ से देखो तो सबसे पहले आप किस पर खड़े हो, एक प्लैनेट पे खड़े हो। क्लियर? अब ये सारे प्लैनेट, सन, मून और ये सब मिलते हैं तो हमारा सोलर सिस्टम बनता है। हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, एक मिल्की वे नाम की गैलेक्सी है जिसमें ढेर सारे स्टार्स और हेवनली बॉडीज हैं, उसमें एक हमारा सोलर सिस्टम भी है। और जब सारी गैलेक्सीज ढूंढ ली जाएंगी या सारी गैलेक्सियों को जोड़ लिया जाएगा तो क्या बनेगा, यूनिवर्स बनेगा। तो यूनिवर्स एक सबसे बड़ी टर्म है। यूनिवर्स से और नीचे आए तो यूनिवर्स के अंदर क्या आते हैं, ढेर सारी गैलेक्सीज आती हैं। ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, उसके अंदर क्या है, हर एक गैलेक्सीज में आप काफी सोलर सिस्टम्स है। क्लियर? और काफी सोलर सिस्टम्स जो है सोलर सिस्टम्स मिलकर एक गैलेक्सी बन रही है। ठीक है ना? क्लियर? सो इट इज लाइक दैट। तो सबसे बड़ी यूनिट है यूनिवर्स। ठीक है? यूनिवर्स comprises of many galaxies, yes, and galaxies are having all the stars and the solar system they are having. So we belong to a Milky Way galaxy, Akash Ganga. Yeah, it is an important thing. And now next thing which we are going to do, stars and constellations. Okay, stars तो आप सबको पता है stars क्या होते हैं, आप देखते होंगे रात में। ठीक है? It is one thing which we can see. और आप कभी भी आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान में आपको टिम टिम करते हुए ढेर सारे तारे दिखाई देंगे। So if you look at the night sky, you can see cluster of stars. These are group of stars that are called constellations. अब constellations के बारे में हम जानते हैं constellations क्या होते हैं। क्लियर? अब constellation क्या है, constellation group of stars are known as constellation। जब stars का ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फॉर्म में मिलता है हमारे को, दोज आर नोन एज कॉन्स्टेलेशन, उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्लियर? अब कॉन्स्टेलेशंस भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और ज्यादातर कॉन्स्टेलेशन ना कोई चीज की एक ड्राइंग, अगर आप उनकी डॉट्स जोड़ोगे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में तो आपको एक ड्राइंग मिलेगी। कुछ कॉन्स्टेलेशंस जो हैं दे विल डिपिक्ट स्पून, चम्मच की तरह होंगे। कुछ कॉन्स्टेलेशंस हैं वो आयरन मैन की तरह, उसमें एक आदमी होगा जिसके हाथ में तलवार है। कुछ कॉन्स्टेलेशन जो है स्कॉर्पियस के टाइप में होंगे। तो मतलब अलग अलग है, वो इमेजिनेशन है जिसके हिसाब से आदमी ने उनको कॉन्स्टेलेशंस का नाम दिया हुआ है। क्लियर? सो यू हैव जॉइंड द स्टार्स इन कॉन्स्टेलेशन बाय इमेजिनरी लाइंस। ये जो लाइंस है इसको हमें इमेजिनेशन में जोड़ना पड़ता है। गिविंग देम डिफरेंट शेप। वन सच कॉन्स्टेलेशन इज उषा मेजर और ग्रेट बियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन जो आपके कोर्स में है और जो आपको आता रहेगा, दैट इज उषा मेजर और ग्रेट बियर, which is easily recognized by the sky. It is called सप्तऋषि। इसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। इसे सप्तऋषि हम इसलिए कहते हैं, क्लियर, because it comprises of 7, उसके अंदर 7 तारे होते हैं और ये एक स्पून बनाता है। अगर आप इसको देखोगे तो एक स्पून के फॉर्म में होगा। क्लियर? And the 2 stars at the end of this constellation are called the pointers. They always point towards the north. The brightest star in the sky is the North Pole or the North Star. Okay, इसमें जो सप्तऋषि है, इसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होगा वो नॉर्थ स्टार होगा। एक नॉर्थ स्टार है जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। क्लियर? अब ये नॉर्थ स्टार क्या था, ये बहुत लोगों के काम में आता था। पहले जब लोग समंदर में यात्रा के लिए निकलते थे तब उन्हें डायरेक्शन नहीं पता होती थी, तब कंपास भी नहीं हुआ करते थे। तो अपनी जितनी भी यात्रा करते थे वो क्या करते थे, वो तारा देखते थे कि नॉर्थ स्टार कहाँ है। जहां उन्हें नॉर्थ स्टार दिखता था तो उससे वो डायरेक्शन नॉर्थ के बारे में उनको पता लगता था। तो दैट इज नोन एज नॉर्थ स्टार।
एंड इट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल. वो नॉर्थ पोल की तरफ, जो हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल है, वहां पे डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल. उषा मेजर, ओरियन, and these are all Canis Major, Hydra are some of the well-known constellation. Okay, clear? Usha Major, Great Bear. Okay, I'm going to show you the photo. Over here the photo has been shown, but I think it could be a better photo. मैं आपको इसकी दिखाता हूँ, Great Bear की. Okay, just wait a minute. Okay, we are having. Just wait a minute. Just wait a minute. I'm going to show you the photo of Great Bear. Okay, I'm going to share a screen. आपके साथ एक बार screen share करता हूँ. Okay, now you are able to see the screen. आपको screen दिख रही है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, Yes, great. yes, sir. Great, great, great. अब ये जो है this photo in this. Yes, sir. Okay, thank you, thanks a lot. And in this photo, this is सप्तऋषि. ठीक है, ग्रेट बियर जो है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, इसमें 7 स्टार्स है, 1 2 3 4 5 6 7. क्लियर? और अगर आप इसको लाइन से हम जोड़ें तो एक चम्मच की तरह बन रहा है, चम्मच या कच्ची की तरह आप देख सकते हो. ये उसका आगे का हिस्सा हो गया और ये साथ में क्या हो गया, इसका होल्ड करने का, जहाँ से हम चम्मच को पकड़ते हैं, अगर आप ये लाइन जोड़ोगे. क्लियर? तो दिस इज हाउ इट हैपेंस. क्लियर? और इसमें से एक जो स्टार होता है वो बहुत ब्राइट होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज पोल स्टार. क्लियर? ठीक है, so one star out of this 7 stars would be a brightest star, which is always pointing towards North Pole. Yes. So that is a great example of Saptarishi. Okay, now we are going to proceed further. Okay. Solar family, the sun and its planet. The Latin word solo means sun. Thus, solar means belonging to sun. The solar family consists of sun as the head of the family, 8 planets and their satellites. Okay, satellite, asteroids, meteoroids, comets, all of which revolves around the sun. Let us find out more about them. Okay, अब sun और sun के जो planets हैं, उनके बारे में one by one we'll learn. What all we are having in our solar system. Okay, first thing which we are having is that of sun. Sun and planets, we'll see if we can do today, and then we have to do a recap, else we'll stop ourselves at sun. The sun is the center of the solar system and is also its largest member. It has huge mass which gives it a powerful source of gravity. This is why planets orbit the sun. सन जो है, सन क्या है, एक बहुत बड़ा मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का. ये जितना भी कुछ सोलर सिस्टम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हम भी जो हमारा जो प्लैनेट चल रहा है वो कहाँ चल रहा है,
वो सन के चारों तरफ ही तो चल रहा है। एंड हाउ सन इज इम्पोर्टेंट टू अस, वो आप सब लोगों को पता है। सन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज वी यूज टू गेट लाइट फ्रॉम सन, हमें लाइट मिलती है। इवन अर्थ में जितनी भी एनर्जी का सोर्स है वो सब कहाँ से आती है? वो सन से ही आती है। हम भी अगर इस अर्थ में जिंदा है तो किसकी वजह से जिंदा है? सन की। क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो एनर्जी नहीं होगी अर्थ में, और एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। एंड मोर ओवर लाइफ के लिए सन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्लांट्स जो अपने फूड बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। एंड दैट प्रोसेस रिक्वायर्स व्हाट? द लाइट ऑफ सन। जब सन की रोशनी उसको मिलती है तो तभी वो फूड बनाना शुरू करता है। सो इन दैट मैनर सन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्लियर? जब पौधे अपना भोजन बनाएंगे तभी तो हमें खाने को भोजन मिलेगा और बाकी जीव जंतुओं को भोजन मिलेगा। क्लियर? और जो कार्निवोरस एनिमल मतलब वो एनिमल्स जो है दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सपोज आप देख लीजिए, जैसे लॉयन हो गया, लॉयन जो है वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। सपोज वो डियर पे डिपेंड करता है। अब डियर को भी क्या चाहिए? डियर को भी खाने को तो घास चाहिए ना, और घास तब होगी जब सन होगा। तो अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखो तो हर चीज के लिए, हर लाइफ के लिए सन बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सन इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। तो सन इज एन अल्टीमेट source of energy. Sun is an ultimate source of energy. Okay? Yes, sir. अब सन जो है, सन Yes, क्या है? sir. हाँ, ओके। सन जो है, सन के बारे में एक चीज आप ध्यान रखिएगा। सन इज नॉट ए डिफरेंट, हमारे को डिफरेंट लगता है सन, बट सन इज व्हाट? सन एक स्टार है। स्टार की तरह ही है, जैसे बाकी स्टार्स आसमान में चमकते हैं उसी तरीके का सन है। बट सन जो है वो अर्थ के बहुत पास है, तो हमें इसलिए बहुत बड़ा लगता है, बहुत गर्म भी लगता है। आजकल गर्मी हो रही है, आपको गर्मी भी लगती होगी सन की वजह से। तो बट क्या है? बट इट इज जस्ट अ स्टार। और जो बाकी स्टार्स आप आसमान में देखते हो वो तो सन से भी बड़े हैं, बट वो इतनी दूर है कि वो सिर्फ आपको चमकते हुए दिखते हैं। और आपने स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देखा है? कहते हैं ना सितारे टिमटिमाते हैं, टिम टिम। लाइट कम ज्यादा क्यों होती है उनकी? क्योंकि उनके अंदर जैसे सन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वैसे ही वो भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब हीट प्रोडक्शन होता है तो एकदम से वो चमकता है और फिर वो थोड़ा डल हो जाता है, फिर चमकता है, फिर। तो क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोडक्शन होता जा रहा है उसके अंदर। सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग। क्लियर? सो इट इज, सन इज मेड अप ऑफ इंटेंस हॉट बर्निंग गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस फॉर्म में है। एंड हैज अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ अराउंड अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस। और उसका जो टेम्परेचर कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी उबलना शुरू कर देता है, खौलना शुरू कर देता है, तो वहां पे 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर उसका। इट इज द वाइटल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और वो जो है वो क्या है? वो एक हीट एनर्जी देता है अर्थ को, जिसकी वजह से सारी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है। The sun is about 150 million kilometers away from Earth. The sun है, it is how much away from Earth? It is 150 million kilometers away from Earth. A big distance. Its weight takes about 8 minutes. Its light takes about 8 minutes to reach us. सन जो है उसकी लाइट अर्थ में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगते हैं। तो सन अगर वहां से लाइट देता है अर्थ तक पहुंचने में, उसको 8 मिनट लगते हैं पहुंचने में। तो आप खुद सोच लो, एक लाइट को इतना टाइम लगता है पहुंचने में, तो सन कितना दूर होगा? क्योंकि लाइट जो इट इज, लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा स्पीड होती है। सो दिस थिंग, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, इट्स बेटर वी शुड रिवाइज टुडेज चैप्टर। So today chapter we have started with our universe, solar system. Solar system में मैंने क्या बताया था आपको? solar system comprises of sun, its 8 planets and all the satellites, natural satellites which are present in this system is known as solar system or our solar system. Okay, clear? And then universe की start के बारे में क्या बताया था
कि यूनिवर्स जो था पहले एक बहुत कंक्रीट और एक जगह पे सारी गैसेस और सारा मैटर इकट्ठा था। फिर क्या हुआ, फिर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन का क्या नाम दिया, बिग बैंग थ्योरी। उस एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ, सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से दूर होती, आज भी दूर हो रही है एक दूसरे से। सपोज दूरी कैसे बन रही है, जैसे हमारे जो प्लैनेट्स है वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। सन जो है वो हल्का सा दूर हो रहा है, बट वो इतना हल्का होता है कि हमें इतना महसूस नहीं होता। बट वो एक्सप्लोजन का इफेक्ट आज भी है यूनिवर्स पे। आज भी चीजें जो है, स्टार, सन, जितने भी अर्ली बॉडीज हैं, वो क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। क्लियर? ओके, which led to okay the growing bodies such as stars were born out of nebula। okay, उनमें से जो था, जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें सिर्फ हार्ड मैटर रॉक्स यही नहीं थे जिससे प्लैनेट्स बने, उसमें कुछ गैसेस भी थी, और गैसेस जो थी दैट वर निबोला। अब वो गैसेस जब एक्सप्लोजन के बाद अलग अलग टुकड़ों में बट गई तो उनका क्या हुआ, उनमें से स्टार्स बनने शुरू हुए। क्लियर? ओके, और इसके बारे में और क्या बताया, सन, मून एंड और अदर ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन इन द स्काई एट नाइट आर नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये भी ऑब्जेक्ट्स है, सन है, मून है, ये सब क्या है, दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज। जितने भी हमारे को आसमान में चीजें दिखाई देती हैं, दीज आर ऑल सेलेस्टियल बॉडीज। okay, then after that what we have done about the galaxy, that there are, जब ढेर सारे स्टार्स और ये जो हमारे प्लैनेट्स और सन, ये सारा जो सोलर सिस्टम ये सब मिलते हैं तो गैलेक्सीज बनती हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, दैट इज नोन एज आकाश गंगा आल्सो। देन आफ्टर दैट वी हैव डन अबाउट स्टार्स एंड कौन से स्टार्स, तो आपको पता है स्टार्स जो है दे आर अ मास ऑफ गैसेस, और गैसेस में क्या हो रहा है, उसमें जो है मेनली दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, और वो आपस में रिएक्ट करके क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो देन व्हाट वी हैव डन, स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन। बट स्टार्स में से कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो एक प्रॉपर फॉर्म में आते हैं। प्रॉपर फॉर्म मतलब वो कोई ना कोई चीज बना देते हैं। जैसे उसके बारे में हमने क्या बात की थी, पूषा मेजर या फिर ग्रेट बियर के बारे में बात की थी, जिसे हम हिंदी में सप्तऋषि भी कहते हैं, जिसमें से एक जो स्टार है वो कौन सा है, पोल स्टार। ओके, क्लियर? तो सप्तऋषि हमेशा किस तरीके से, एक चम्मच की तरीके से दिखाई देता है, एक करछी की तरीके से दिखाई देता है। क्लियर? जिसका मैंने आपको फोटो भी दिखाई थी। क्लियर? और जो पोल स्टार है उसकी क्या प्रॉपर्टी बताइए, उसकी ये प्रॉपर्टी बताइए कि पोल स्टार वो स्टार है जो एक तो बहुत ब्राइट है, जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं हिंदी में। क्लियर? और वो किस तरफ होगा, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाएगा। तो क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ पोल की तरफ है। क्लियर? अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसकी तरफ है। तो ये पहले भी डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता था लोगों को। पोल स्टार से लोग डायरेक्शन फाइंड करते थे नॉर्थ, स्पेशली जब वो ट्रैवल कर रहे होते थे सी में। ओके, सोलर सिस्टम। ओके, सोलर सिस्टम के बारे में क्या था कि सोलर सिस्टम जो है वर्ड किससे स्टार्ट, द लैटिन वर्ड सोलो मींस सन, सन से स्टार्ट है। सोलर सिस्टम मींस बिलोंगिंग टू सन। हम और हमारे सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता है, ऑर्बिट में। तो सोलर सिस्टम क्या है, दीज आर प्लैनेट्स एंड इंक्लूडिंग अर्थ आल्सो, दीज आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। क्लियर? okay, and apart from that the planets are having their satellites also। satellites भी हैं planets की अपनी, जैसे अर्थ की एक सैटेलाइट है। क्लियर? मून, जैसे बाकी planets की भी अपनी अपनी सैटेलाइट्स है, किसी की 6 है, किसी की 12 है, सबकी अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट। क्लियर? तो वो जो है वो उस प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सोलर सिस्टम। सो दिस वी हैव डन। And then we have done about the sun in the last topic. What we have done about the sun, sun is at the center of the solar system। ठीक है, it is the largest member। ठीक है, सबसे बड़ा जो है और सबसे जो important member है solar system का, that is sun। It has a huge mass which give it powerful force of gravity। उसके अंदर ढेर सारा मास है जिसके अंदर powerful gravitational force बन रही है। This is why the planets orbit around the sun।
प्लैनेट भी जो है सन के चारों तरफ ऑर्बिट लगाते हैं, आपने देखा ना, अर्थ जो है प्लैनेट सन के चारों, अर्थ और बाकी प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ ऑर्बिट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सन की एक अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिन्होंने इन प्लैनेट्स को रोका हुआ है। जैसे अर्थ की अपनी ग्रेविटी की फोर्स है, ग्रेविटी पता है ना, आप अर्थ पे आप जैसे आप खड़े होते हो तो आप कभी हवा में तो नहीं उड़ेगे, आप उड़ते उड़ते आसमान पे पहुंच गए। तो सिमिलरली सन की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसने ये सारे प्लैनेट्स और इन सारी चीजों को बांध रखा है और ये इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। Sun is made up of gases, and what we have told, the temperature in sun is about 6000 degrees Celsius. It is a very high temperature. Sun is about 150 million kilometer away from Earth, and light takes about 8 minutes to reach us. और light को कितना time लगता है? 8 minutes लगता है reach करने के लिए. So we have learned all these topics today, and I'll request you, if you are having books, you can read these topics. If you're not having, we have provided you with the PDF से भी आप पढ़ सकते हैं. Clear? And revise this. In next class we'll proceed further. Till that, take care of yourself and your family, and please your learning shouldn't stop. Have a great learning day today. Okay, take care. Bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.